इसके तहत हम आपको पीसीएन की हमारी यह टीम महाशिवरात्रि विशेष प्रसारण के लिए अपने दर्शकों के लिए पहुंची है मनभंग के शिवालयों से। अब हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं कि कितना खूबसूरत है यह वनवासियों का परिसर और उनका यह शिवालय। तो आइए चलते हैं अब हम शिवालय की ओर। शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे प्रभु प्राणनाथं विभो विश्वनाथम्। चिखलदरा मार्ग पर स्थित मनभंग यह वनवासी क्षेत्र जो मेलघाट के सतपुड़ा पर्वतांचल पर बसा हुआ है। इसी मनभंग में यह शिवालय स्थापित है, जहां महाशिवरात्रि पर वनवासी लोग बड़े पैमाने पर यहां पूजा पाठ करते हैं। इस शिवालय का अपना एक इतिहास है। पीसीएन खास विशेष। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म के तहत जहां तमाम देवी देवताओं का अपना एक महत्व है, इसी तरह से सर्वोपरि अर्थात एक अवतार भगवान शिव शंकर। इसी भगवान शिव शंकर को जहां शहर में माना जाता है, वहीं पर मेलघाट के इस पर्वतांचल में वनवासी लोग भी बड़े पैमाने पर भगवान शिव को मानते हैं। महाशिवरात्रि यह पर्व भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, अर्थात इसी संस्कृति के तहत वनवासी लोगों द्वारा किसी काल में यहाँ मनभंग की वादियों में शिवालय तैयार किया गया था। कहते हैं इस शिवालय पर मन्नत मांगने वाले की मुरादें पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वह बताते हैं। यह शिवालय मनभंग चिखलदरा मार्ग से अंदर 2 किलोमीटर पर स्थित है। विशेषता लिए शिवालय को हम अपने पीसीएन के दर्शकों तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी के तहत यह मनभंग का शिवालय भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए पीसीएन विशेष के तहत। शिवालय के पीछे भाग से आल नदी का बहाव है। यहाँ
जिस समय बरसात होती है उस समय तो काफ़ी सौंदर्य यहाँ पर होता है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी समय यहाँ पर भोजन वन भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था पर्यटक भी कर सकते हैं। ऐसा यह सुंदरता लिए हुए पर्वतांचल में वनवासियों द्वारा निर्मित किसी काल का यह शिवालय है, जिसकी अपनी एक विशेषता है। सर्वदा भक्तिभावानुरक्तं सपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद मोक्षं प्रयाति प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथं प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथम् इति शिवाष्टकं सम्पूर्णम्। गले लोढमालं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथम्। मुदामाकरं मण्डनं माण्ड्यतं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिह्यपारं महामोहनाशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथम्। तटाधो निवासं महाटाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभो प्राणनाथं विभो विश्वनाथम्। गिरीन्द्रा
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारे महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुविश्वनाथं विभूतङ्गघोषं विरूपाक्षमिन्वर्तवहनी त्रिनेत्र सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। गिरीशं गणेशं गले नीरवर्णं कवीन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानुशूलीं जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। परात्माम् एकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। न भूमिर्न चापो वैनर्न वायुर्न आकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्त्रीमूर्ति प्रमीडे। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भाससंभासिकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्।
शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन काशीपते। यह है अचलपुर शहर का काफ़ी ऐतिहासिक अमीनाथ मंदिर। कहते हैं इस अमीनाथ मंदिर पर चक्रधर स्वामी इनके भी चरण स्पर्श हो चुके हैं। इसी तरह से इसका विशेष इतिहास यह रहा है कि यहाँ पर जो भक्त अपनी मुरादें मांगते हैं उनकी मुरादें पूर्ण होती है। ऐसा एक इतिहास अमीनाथ से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ पर जो लिंग है उसमें 11.5 लिंग यहाँ पर अपने आप अवतरित होने का भी इतिहास मिलता है। तो पीसीएन विशेष के तहत हम आपको रूबरू करवा रहे हैं यह अमीनाथ शिवालय से महाशिवरात्रि के इस पर्व पर। नगर का यह काफी ऐतिहासिक एवं प्राचीन शिवालयों में से एक पातालेश्वर है। इस पातालेश्वर का महत्व अपने आप में जहां बहुत ज्यादा, वहीं रामजी सेवाड़कर इनके परिवार से भी इस मंदिर का घनिष्ठ संबंध रहा है। जानकर बताते हैं कि करीब 20 फुट यह फिलहाल नीचे पाताल में मंदिर होने से इसका नाम पातालेश्वर पड़ने वाला है। किसी समय इस मंदिर में 2 दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन व्यवस्थापकों ने भक्तों की व्यवस्था के मद्देनजर इसको एक दरवाजा रखा है और बाकी व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से अब होने लगी है। क्योंकि भूतपूर्व काल में इस मंदिर में सिर्फ सांप बिच्छू आदि यही रहने लगे थे, क्योंकि कोई देख रेख करने वाला नहीं था। लेकिन आज की जो व्यवस्था है और व्यवस्थापक मंडल जो है पातालेश्वर मंदिर का, इन्होंने इस मंदिर को काफी नवीनीकरण का रूप दिया है। तो पातालेश्वर से मैं कमल मंडले, पीसीएन विशेष के लिए।
अचलपुर शहर में जिस तरह से अपनी विशेषताएं हुए ऐतिहासिक शिवालय है, उन्हीं शिवालयों की श्रृंखला में यह टक्कर चौक स्थित जटेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का भी यह जो शिवालय है और ये जो शिवलिंग है, ये काफ़ी 400-500 वर्ष पूर्व के होने का अनुमान यहाँ के लोग लगाते हैं। इस मंदिर की देखरेख यही के जो भक्त है, श्रद्धालु है, उन्हीं के द्वारा देखरेख होती है और उन्हीं के द्वारा कोई नाम ना करते हुए इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी चल रहा है। 400-500 वर्ष पुराना यह पत्थर का शिवलिंग आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है यह शिवलिंग। पीसीएन विशेष के तहत जटेश्वर का शिव मंदिर अचलपुर। यह जो शिवालय है, यह सिद्धेश्वर शंकर जी, इनकी 10 किलो चांदी की मूर्ति भी यहाँ के जो अशोक चंद्रशेखर साहू है, इनके द्वारा इस मंदिर की देखरेख होती है। अभिषेक यहाँ की विशेषता है। इसके अलावा पारंपरिक रूप से यहाँ की शोभा यात्रा भी अचलपुर शहर में काफ़ी ख्याति प्राप्त है। प्राचीन कलाकृति से युक्त यह रथ पूरा शीशम लकड़ी से बना हुआ है और महाशिवरात्रि के दूसरे दिन इसकी शोभा यात्रा सुबह 8 बजे निकाली जाती है। तो अचलपुर शहर के प्रमुख आकर्षक शिवालयों में से एक है श्री साहू, इनकी देखरेख का यह प्राचीन शिवालय जो काफ़ी 4 से 5 वर्ष पूर्व का ही होने का प्रमाण मिलता है। पीसीएन विशेष के तहत बिलनपुरन का यह शिवालय। देव महादेव तू दातार मंगलम, देव महादेव तू दातार मंगलम, अजान